हाय ओ परदेस तेरा कख ना रवे, मेरी हस्ती बसती ज़िंदगी को उजाड़ दिया तुमने। मैं कितना खुश था अपने मुल्क में, वहाँ मेरे अपने थे। वहाँ मेरी माँ थी, मेरा बाप था, मेरे भाई थे, मेरी बहनें थीं, मेरे दोस्त थे, मेरे जिगरी यार थे, मेरे रिश्तेदार थे। मेरी ज़िंदगी में कितने रौनकें थीं। तूने मुझसे सब कुछ छीन लिया, बहन से भाई छीन लिया, माँ से बेटा छीन लिया, बीवी से शोहर छीन लिया, बेटी से बाप छीन लिया। कितना ही अच्छा होता कि मैं अपने घर वालों के पास ही रहता, अपने मुल्क में ही रहता। ज़िंदगी तो वही थी जो अपने घर वालों के दरमियान गुजार आए। अब तो कैद खाना है। भले ही इधर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, खूबसूरत लोग हैं, ढेर सारा पैसा है, तरक्की याफ्ता मुल्क है, बड़ी रंगीन ज़िंदगी है, लेकिन मेरी कैफियत उस तोते के जैसी है जिसको जंगल से पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया जाता है और उसको बड़े ज़बरदस्त किस्म के खाने पेश किए जाते हैं। उसके सामने चाहे कितनी किस्मों के खाने रख दिए जाएं, लेकिन वो किसी एक खाने की तरफ देखता तक नहीं, क्योंकि उससे उसकी आज़ादी छीन ली जाती है। वो पिंजरे में कैद हो जाता है। जब वो जंगल में आज़ाद घूमता था, वो चाहे भूखा ही रहता था, लेकिन वो खुश बहुत था। लेकिन आज उसके सामने वो सब कुछ है जिसका उसने कभी सोचा भी न था, लेकिन वो गमगीन है क्योंकि वो कैद हो गया है। बिल्कुल उसी तरह हम परदेशियों के हालात हैं। इधर सब कुछ है लेकिन अपने नहीं हैं। मुल्क हमारा नहीं है, हम किसी दूसरे के मुल्क में रह रहे हैं। हमारी सांस घुटी घुटी सी रहती है, हमारी तबीयत बोझल बोझल सी रहती है। हम चाहे कितनी बड़ी खुशी की खबर सुन लें, लेकिन दिल खुश नहीं होता। दिल हमेशा गमगीन रहता है। भले ही हम चेहरे से मुस्करा लें, लेकिन दिल से कभी मुस्कराए नहीं। हम जब छोटे थे तो हम अक्सर सुनते थे कि जो लोग बाहर के मुल्कों से पाकिस्तान जाते थे, वो हमेशा कहा करते थे कि परदेस मीठी जेल है, लेकिन हमें उस वक्त उसका मतलब समझ नहीं आता था। लेकिन जब हम बड़े हो गए और हम खुद परदेस में फंस गए, अब जाके पता चला कि परदेस को मीठी जेल क्यों कहते थे। परदेस एक ऐसी जेल है जिसमें इंसान कैद तो है, लेकिन किसी जुर्म की वजह से कैद नहीं, बल्कि अपनी मर्ज़ी से कैद है, और उस जेल की कैद से आज़ाद भी नहीं होना चाहता। अगर आज़ाद होना चाहे भी तो नहीं हो सकता। अगर मैं इसको आसान लफ्ज़ों में बयान करूं तो ये कैद उम्र कैद है। इंसान जब परदेस की जेल में बंद हो जाता है तो मैंने नहीं देखा कि वो खुद उस जेल से आज़ाद हो। या तो वो शख्स परदेस की जेल से मरकर बाहर निकलता है, अपने मुल्क वापस आता है, और या फिर वो चलने फिरने के काबिल नहीं रहता तो तब घर वापस आता है। चलो अगर 100 में से 10 लोग वापसी अपने मुल्क में चले भी जाते हैं तो उनको अपने घर वाले सिर्फ़ कब्रिस्तानों में ही मिलते हैं। किसी को माँ नहीं मिलती, किसी को बाप नहीं मिलता, किसी को भाई नहीं मिलता, किसी को बहन नहीं मिलती, किसी को बीवी नहीं मिलती, और किसी को दोस्त नहीं मिलते। सोचने की बात तो ये वाली है कि जो लोग रोज़गार के लिए मुल्क से बाहर नहीं जाते, तो क्या वो रोटी नहीं खाते, क्या वो अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजारते? बस ये इंसान का नफ्स है, ये नहीं बढ़ता। जिसके पास हज़ारों हैं वो कहता है मेरे पास लाखों हों, और जिसके पास लाखों हैं वो कहता है मेरे पास करोड़ों हों। आखिर में मैं यही कहूँगा कि बंदा अचार के साथ रोटी खाकर गुजारा कर ले, लेकिन बाहर के मुल्क में ना जाए, क्योंकि जब इंसान एक दफ़ा दिरहम दिनार डॉलर देख लेता है तो बस वो फिर बाहर का ही होकर रह जाता है। अपने मुल्क में रहकर, अपने घर वालों के दरमियान रहकर बंदा भले ही लाखों ना कमाए, लेकिन जो खुशी जो सुकून घर में मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता। 20 साल की उम्र में लोग बाहर चले जाते हैं,
कुछ लोग तो वापस ही नहीं आते, और जो लोग वापस आते हैं उनकी उम्रें 50, 55, 60 साल के करीब होती हैं। ज़िंदगी के दरमियान वाले 20-30 साल तो बाहर ही गुजार आते हैं। यही तो ज़िंदगी होती है, जिसे कि जो हम लोग परदेश में बर्बाद कर आते हैं। जो हमने 30-40 साल में लाखों करोड़ों कमाए, इकट्ठे किए, बैंक बैलेंस बनाया, उसका हमको क्या फ़ायदा। ना सारी ज़िंदगी परदेश में अच्छा खाया, ना अच्छा पहना, बस कमाई करते रहे। और जब लाखों करोड़ों इकट्ठे कर लिए तो अब डॉक्टर ने सब कुछ बंद कर दिया। परदेसी की ज़िंदगी परदेश की दुनिया में इतनी सी है। 20-25 साल की उम्र में बाहर जाओ, 50-55 साल की उम्र में घर आओ, और 60 साल की उम्र में मर जाओ।